हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल के आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और उसको टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। जिन छात्रों ने प्लान लिया हुआ है, प्लान के अंतर्गत टाइप करके अपनी गलतियाँ प्राप्त कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और रिपोर्टर की तैयारी वाले छात्रों के लिए अलग बैच शुरू किया जा चुका है। रिपोर्टर के लिए आप रिपोर्टर वाला प्लान भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहता है। और मैं चाहूँगा कि साथ ही अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। काफ़ी लोग लाइक नहीं करते हैं सुनने के बाद में, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप अच्छा बना रहे हैं, और अगर कमी है तो कोई कमी का बताने का प्रयास करें। चलिए आज की डिक्टेशन सेकंड डिक्टेशन के लिए शुरू करते हैं, और इसके बाद में गूगल मीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। सेकंड डिक्टेशन और फर्स्ट डिक्टेशन दोनों डिस्क्रिप्शन में आप गूगल मीट के लिंक के माध्यम से पढ़कर अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। रेडी? कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को लेकर मचे हाहाकार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की यह रपट अबाक कर देने वाली है कि दिल्ली सरकार ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की थी। इस समिति के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से बढ़ा चढ़ाकर की गई इस मांग के कारण कम से कम 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट से जूझना पड़ा। हैरानी नहीं कि कई कोरोना मरीज इस संकट की भेंट भी चढ़ गए हों, क्योंकि अन्य राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन की कटौती करके दिल्ली को दी गई। सच जो भी हो, यह एक किस्म का आपराधिक कृत्य है कि कई राज्य सरकार एक ऐसे समय जीवन रक्षक ऑक्सीजन की 4 गुना अधिक मांग करें जब देश में हर कहीं उसकी कमी हो। विडंबना यह रही कि दिल्ली सरकार यह मांग तब तक करती रही जब तक केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन खपत का ऑडिट कराने की पेशकश नहीं की। पहले तो दिल्ली सरकार ने इस पेशकश से बचने की कोशिश की, फिर यकायक यह कहने लगी कि उसे कहीं कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इससे तो यही लगता है कि जानबूझकर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी। आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है? संकट को और बड़ा करके दिखाना और केंद्र सरकार को बदनाम करना, अथवा अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार दिखाना। दिल्ली सरकार का मकसद जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी ऑक्सीजन संबंधी मांग को सही समझकर दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को न केवल फटकार लगाने में लगा हुआ था, बल्कि उसके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को भी तैयार था। स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी यह मान बैठा था कि दिल्ली सरकार को वाकई उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है जितनी उसके द्वारा मांग की जा रही थी। अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति उन कारणों की तह तक जाने की कोशिश करे जिनके चलते दिल्ली सरकार 300 मीट्रिक टन के बजाय 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही थी, ताकि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके। यह इसलिए अवश्य है क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाने के साथ यह साबित करने को भी कोशिश कर रही है कि ऐसी किसी रिपोर्ट का वजूद ही नहीं जिसमें यह कहा गया है कि उसने ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग कर अन्य राज्यों के समक्ष संकट खड़ा किया। इस मामले से खुद केंद्र सरकार को भी आगे के लिए सबक सीखने होंगे। स्वस्थ समाज से ही राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। जहां पर लोग बीमार होंगे, वहां पर विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध
करवाने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, लेकिन अब भी विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ के लोगों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। वैश्विक महामारी के इस दौर में भी राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कई स्वास्थ्य संस्थानों में अब स्टाफ व अन्य तरह की मशीनों की कमी है। गंभीर रोगों के इलाज के लिए भी अब भी अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या बीमारी के उपचार के लिए जरूरी टेस्ट की समस्या से जुड़ी है। सीटी स्कैन व एमआरआई टेस्ट के लिए पड़ोसी राज्यों या निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। यह राहत की बात है कि राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज नाहन, चंबा और टांडा में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी। इससे प्रदेश के लोगों के समय व धन की बचत होगी ही, मरीज को समय पर बेहतर उपचार भी मिल सकेगा। हालांकि अभी 128 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन ही लगाई जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में भी इस तरह की मशीनें राज्य में स्थापित होंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में सीटी स्कैन मशीन काफ़ी समय से खराब है। इसी कारण मरीजों को निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर महंगे दाम पर सीटी स्कैन करवाने पड़ रहे हैं। इस संबंध में लोगों ने कई बार मांग भी उठाई है। अब नई सीटी स्कैन मशीन लगाने की उम्मीद जगी है, जबकि चंबा स्थित मेडिकल कॉलेज में अभी तक सीटी स्कैन मशीन ही नहीं है। सरकार को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। कोविड महामारी ने केंद्र और राज्य सरकारों के इंतजामों की पोल तो खोल ही दी, सामाजिक नैतिकता पर भी सवाल खड़े किए। इन सवालों के जवाब तलाशने जरूरी हैं, क्योंकि किसी देश समाज की परीक्षा संकट के समय ही होती है। ऐसी अव्यवस्था से शायद ही कोई देश गुजरा हो। याद कीजिए, मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा होते ही अगले कुछ दिनों के हादसे, एक वर्ष बाद इस महामारी की दूसरी लहर ने तो और भी कहर बरपाया। अस्पतालों में बेड, जीवन रक्षक दवाएं, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर की चौतरफा कमी महसूस की गई। राजधानी दिल्ली में तो शायद सबसे भयानक दृश्य थे। अस्पतालों के बाहर और अंदर लोगों ने मेडिकल सुविधाओं की कमी से जान गंवाई। इतना ही नहीं, शमशान में भी जगह नहीं मिली तो आसपास चिताएं जलानी पड़ीं। त्रासदी केवल सरकारी व्यवस्था तक ही सीमित नहीं थी। समाज का आईना और भी डरावना और दुखद था। कालाबाजारी करने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर 10-20 गुना कीमत पर उपलब्ध करा रहे थे, तो कुछ दानवों ने अग्निशमन यंत्रों पर ऑक्सीजन लिखकर तड़पते मरीज के संबंधियों को बेच दिए। यह सब सरेआम हुआ। सच तो यह है कि अभी भी हो रहा है। मुंबई और कोलकाता में टीकाकरण के फर्जी केंद्र लगाने का मामला सामने आया है, तो दिल्ली में ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बनाने का। ये इंजेक्शन 2 डॉक्टर ही बना और बेच रहे थे। हरिद्वार कुंभ में फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला भी हैरान करने वाला है। एक भुक्तभोगी ने बताया कि ठीक होने के बाद वे कुछ बची दवाओं
को मुफ्त में नज़दीक के अस्पताल देने गए तो उन्हें बताया गया कि ये सब नकली हैं। आखिर मरीज को कैसे पता चले कि असली और नकली दवा में क्या अंतर होता है? यह जो हर स्तर पर ठगी और उगाही हुई और अभी भी होने के समाचार आ रहे हैं, उसका एक जरूरी सबक यह है कि अगर शासन प्रशासन का तंत्र भर भराकर गिरता है तो उसके मलबे में अमीर गरीब सभी समान रूप से आते हैं। लेकिन दुखों का अंत यहीं तक नहीं है। मौत के बाद प्रमाण पत्र लेना भी वैसा ही मुश्किल साबित हुआ जैसे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में लंगड़ को अपनी जमीन के कागज लेने के चक्कर में लगाने पड़े। अस्पताल में मुश्किल से जगह इस आधार पर मिली कि रोगी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन मौत के बाद उसे सर्टिफिकेट हार्ट अटैक, सांस की बीमारी का दिया गया। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। इसके बाद में आप गूगल मीट का लिंक दिया गया है, उसके द्वारा पढ़ सकते हैं।